हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी घर पे अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइप्स ऑफ कंबस्शन की बात करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डू यू नो की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डू यू नो की बात करते हैं जो आपकी बुक में दिया है। सन प्रोड्यूसेस एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। 98% of sun's mass is made up of hydrogen at an extremely high temperature। तो बच्चों, सन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। 98% ऑफ सन्स मास इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। मतलब सन का जो मास होता है वो 98% सन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है एट एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो जब हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो वहाँ पे हीलियम एटम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एट सच टेम्परेचर हाइड्रोजन एटम्स कैन कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एटम्स and in the process release an enormous amount of energy in the form of heat and light। तो बच्चों, इस टेम्परेचर पे मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे हीलियम एटम्स का फॉर्मेशन होता है। और हीलियम एटम्स के फॉर्मेशन के दौरान इस प्रोसेस के दौरान आप देखोगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो बच्चों, जब हाइड्रोजन एटम, आप जानते हो सिंबल क्या होता है, H। जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, हीलियम एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो जब दो हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये और ये हाइड्रोजन एटम जब कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा, हीलियम एटम बनेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको जरूर नोट कर लेना। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन इन 1 आवर is about 10 to the power 20 times more than the total energy produced by burning 1000 kg of coal। देखो बच्चों, अगर हम 1000 kg ऑफ कोल ले लें, 1000 kg कोल को अगर हम बर्न करें तो उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कहीं उससे 20 गुना ज़्यादा जो सन होता है वो 1 घंटे में उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आप सोच लो, सन कितने कम टाइम में इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब सन जो होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। जो सन है हमारे अर्थ का एक बहुत ही बड़ा सोर्स माना जाता है एनर्जी का। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डू यू नो है, इसको ज़रूर एक बार रिकैप कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबस्शन की। तो ओके बच्चों, अगर हम बात करें तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंबस्शन। ऐसे जनरली 4 तरह के कंबस्शन होते हैं। फर्स्ट है स्लो कंबस्शन, सेकेंड है रैपिड कंबस्शन, नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन और नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव कंबस्शन। तो बच्चों, एक एक करके हम टाइप्स ऑफ कंबस्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं स्लो कंबस्शन की। तो देखो बच्चों, स्लो कंबस्शन क्या होता है। स्लो कंबस्शन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स एट अ स्लो और मॉडरेट रेट इट्स कंबस्शन इज कॉल्ड स्लो कंबस्शन। तो देखो बच्चों, अगर किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल को कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल है वो बहुत ही स्लो रेट से अगर बर्न कर रहा है, वेरी स्लो रेट या फिर वेरी मॉडरेट रेट से अगर वो कंबस्टिबल मटेरियल बर्न कर रहा है, तो इस तरीके से ये जो कंबस्टिबल मटेरियल बर्न कर रहा है मतलब कंबस्ट हो रहा है बहुत ही स्लो रेट से या मॉडरेट रेट से, तो ऐसे कंबस्शन को हम स्लो कंबस्शन कहते हैं। स्लो कंबस्शन
यूजुअली अकर्स व्हेन देयर इज एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। मतलब स्लो कंबस्शन जो होता है वो यूजुअली वहाँ पे होता है जहाँ पे इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर हो। मतलब जो कंबस्टिबल मटेरियल है अगर उसको कंटिन्यूअस सप्लाई स्ट्रांगली अगर सप्लाई ऑक्सीजन का नहीं मिल रहा है, बहुत ही इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर सप्लाई मिल रहा है एयर का, तो वहाँ पे क्या होगा, स्लो कंबस्शन होगा। देयरफॉर सच अ कंबस्शन नेवर गेट्स रियली कंप्लीटेड। इस तरह का जो कंबस्शन होता है, स्लो कंबस्शन जो होता है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। मतलब हमेशा यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। ठीक है, आपने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कि इनकम्प्लीट कंबस्शन में जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है। ठीक है, उसकी बाइंडिंग एबिलिटी भी आपने पढ़ा था हीमोग्लोबिन के साथ, जो एक बहुत ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल हम बात करें बच्चों स्लो कंबस्शन का, तो स्लो कंबस्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ काउ डंग केक्स एंड वुड। ठीक है, जब वुड को जलाया जाता है या काउ डंग को जब जलाया जाता है तो बहुत ही स्लो रेट से वो बर्न करता है। तो इसलिए ये दोनों बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं स्लो कंबस्शन के। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं रैपिड कंबस्शन की। तो रैपिड कंबस्शन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल या कंबस्टिबल सबस्टेंस बर्न्स एट अ फास्ट रेट इट्स कंबस्शन इज कॉल्ड रैपिड कंबस्शन। मतलब ऐसे कंबस्टिबल सबस्टेंसेस जो बर्न करते हो थोड़े फास्ट रेट से एज कम्पेयर टू स्लो कंबस्शन। स्लो कंबस्शन के कंपेरिजन में जो ऐसे कंबस्टिबल सबस्टेंसेस जो थोड़े से फास्ट रेट से बर्न करते हैं कंबस्टिबल मटेरियल, ऐसे कंबस्शन को वहाँ पे रैपिड कंबस्शन कहा जाता है। रैपिड कंबस्शन जनरली गैसियस फ्यूल्स जो होते हैं जनरली रैपिड कंबस्शन उनमें होता है। ठीक है, गैसियस फ्यूल जनरली अंडरगो रैपिड कंबस्शन। रैपिड कंबस्शन अकर्स व्हेन देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। रैपिड कंबस्शन वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर हो। मतलब कंबस्टिबल मटेरियल को अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर मिल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई अगर एयर का मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, रैपिड कंबस्शन होता है। ठीक है, द कंबस्शन इन सच केसेस इज कंप्लीट। इस केस में क्या होता है, जो कंबस्शन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ पे रैपिड कंबस्शन में कंबस्शन क्या होता है, कंप्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस, बट इन केस ऑफ स्लो कंबस्शन देयर वाज नो कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो स्लो कंबस्शन में जो कंबस्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। लेकिन रैपिड कंबस्शन में क्या होता है, कंप्लीट कंबस्शन होता है। ये दोनों का बहुत ही बेसिक डिफरेंस है बच्चों। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है बच्चों, व्हेन अ कंबस्टिबल सबस्टेंस कैचेस फायर ऑन इट्स ओन। मतलब जब कोई सबस्टेंस, कोई भी कंबस्टिबल सबस्टेंस या मटेरियल जब खुद से आग पकड़ ले, ठीक है, खुद से वो कैच कर ले फायर एट अ रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे ही अगर कंबस्टिबल मटेरियल कैच कर ले रहा है फायर, तो इस तरह के कंबस्शन को हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लो, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल, अ पीस ऑफ वाइट फास्फोरस। गर्मी के दिनों में आप देखते हो जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो ये वाइट फास्फोरस क्या करता है, कैच कर लेता है फायर, क्योंकि वाइट फास्फोरस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर आपने पढ़ा था 35 डिग्री सेल्सियस होता है वाइट फास्फोरस का। तो 35 डिग्री सेल्सियस के जस्ट एबव टेम्परेचर मिलने पर वाइट फास्फोरस क्या कर सकता है, कैच कर लेता है फायर एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, अ पीस ऑफ सोडियम मेटल। आप देख लो, सोडियम मेटल जो होता है बच्चों बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। अभी आगे आप मेटल और नॉन मेटल में पढ़ेंगे। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम मेटल काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। जैसे ही सोडियम मेटल को एयर, मतलब मॉइस्चर अगर इसको मिला, ठीक है, मॉइस्चर मिला या फिर H2O मतलब वाटर अगर इस
के कांटेक्ट में आता है तो ये बहुत तेज़ी से क्या करता है, कैच कर लेता है फायर। कभी कभी आप देखोगे सोडियम मेटल को अगर वाटर में डाल दिया जाए तो पानी में ही, मतलब वाटर के अंदर ही ये कैच कर लेता है फायर, मतलब पानी के अंदर ये आग लगा देता है सोडियम मेटल, इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है बच्चों। तो अब जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस का सिंबल आप जानते हो, P होता है, एटॉमिक नंबर इसका 15 होता है। ठीक है बच्चों। तो दीज आर ऑब्जर्व टू अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन व्हेन केप्ट इन एयर। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्लोसिव कंबस्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हर साल। तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ ए कंबस्टिबल मटेरियल एंड एयर बर्न्स कंप्लीटली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन अ क्लोज्ड स्पेस। देखो बच्चों, किसी क्लोज स्पेस में वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में ही किसी क्लोज्ड स्पेस में अगर कंबस्टिबल मटेरियल बर्न कर जा रहा है कंप्लीटली, ठीक है, कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल, मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, जब कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल का मिक्सचर जो होता है वो बर्न कर जाए एक्सप्लोसिवली, ठीक है, कंप्लीटली बर्न कर जाए इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी क्लोज स्पेस में, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव कंबस्शन। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आप जानते हो, क्रैकर्स हो गया, या फिर जो कभी कभी बहुत तेज़ी से आप देखते हो क्रैकर्स जब जलाया जाता है तो ये बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है, मतलब बहुत तेज़ी से ये साउंड प्रोड्यूस करता है, बहुत ही एक्सप्लोसिवली साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जब क्रैकर्स को जलाया जाता है तो क्या होता है, बहुत तेज़ ये साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको एक्सप्लोसिव कंबस्शन के एग्जाम्पल्स में रखा गया है। ठीक है बच्चों। द कंबस्टिबल मटेरियल इन अ सच केस बर्न्स अनकंट्रोलेबली, मतलब जो कंबस्टिबल मटेरियल होता है वो अनकंट्रोलेबली क्या होता है, बर्न करता रहता है। ठीक है, मतलब ये इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। एंड फ्री सप्लाई ऑफ एयर, मतलब फ्री सप्लाई ऑफ एयर में ये क्या होता है, बहुत तेज़ी से कंबस्टिबल मटेरियल इसमें क्या होते हैं, विदाउट कंट्रोल ये बर्न करते जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लोसिव कंबस्शन में। ठीक है। और इस कंबस्शन में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, रिलीज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दिस ऑफन प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन। जब यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, जब कंबस्टिबल मटेरियल यहाँ पे साउंड के साथ बर्न करता है तो यहाँ पे इसे हम एक टर्म देते हैं एक्सप्लोजन। क्या देते हैं, एक्सप्लोजन। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब कोई भी क्रैकर को इग्नाइट किया जाता है सडेनली, तो आप देखते हो बहुत वहाँ पे रैपिड रिएक्शन होता है, बहुत तेज़ ही रिएक्शन होता है, ठीक है, उस जगह पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट और साउंड एनर्जी भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को या इस कंबस्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव कंबस्शन। एक्सप्लोसिव कंबस्शन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, क्रैकिंग या इग्नाइटेड ऑफ क्रैकर्स। ठीक है, इग्नाइटेड ऑफ क्रैकर्स, जब पटाखों को जलाया जाता है। या तो फिर कभी कभी आप देखते हो अर्थ के अंदर भूकंप, अर्थक्वेक हो गया, या फिर ज्वालामुखी बहुत तेज़ी से अंदर अर्थ के अंदर होता है, तो ये सब भी एक तरीके का एग्जाम्पल है एक्सप्लोसिव कंबस्शन का। ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ज़रूर 1-2 बार रीड कर लेना बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को कम से कम 2 बार देखना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।